बढ़ती हूँ आगे। सरकार ने इंदिरा आवास का योजना शुरू किया था गांव के लोगों के लिए, और अब राजीव गांधी योजना के अंतर्गत शहर के स्लम एरियाज के लोग होंगे लाभान्वित। आज 3 मई को जिलाधिकारी के आवास पर एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें राजीव आवास योजना की जानकारी दी गई। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शहर के स्लम एरिया की गिनती में आते हैं, जिसमें कि नगर निगम की ओर से 140 बस्तियों का चयन किया गया है और 9 वार्डों का तत्काल सरकार द्वारा राशि आवंटित किया गया है, जिसमें कि वार्ड संख्या 1, 2, 6, 16, 27, 25, 38, 43, 33, 45 का चयन किया गया है। गौरतलब है कि इन सभी वार्डों को राशि के रूप में 2,99,000 दी जाएगी, जिनको आवास बनाने के कार्य में लगाना है। आगामी 6 तारीख को राजेंद्र स्टेडियम में एक शिविर लगाकर लोगों को मिलने वाली राशि को किस प्रकार खर्च किया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। नहीं, अभी हम लोग विमर्श कर रहे थे। एक नगर निगम में हम लोगों की योजना आई है, राजीव आवास योजना। आप सभी जानते हैं कि 4 साल पहले नगर निगम के स्थापना के काल से ही सभी जनप्रतिनिधियों और जनता के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस नगर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इसमें प्लान्ड तरीके से लोगों को बसाया जाए और इसका और भी विस्तार हम कैसे करें। उसी कड़ी में 2 साल से हम लोग लगे हुए थे कि जो 140 मलिन बस्तियां हमारे इस नगर निगम क्षेत्र में हैं, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको नागरिक सुविधाओं के साथ साथ उनके आवास की भी व्यवस्था सुनियोजित तरीके से हम लोग कराएं। और उसी कड़ी में पायलट बेसिस पर 9 स्लम्स का चुनाव भारत सरकार ने किया है और हमको राशि भी उपलब्ध कराई है। और उन 9 स्लम एरिया में रहने वाले 2038 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके भारत सरकार को भेजा था। राशि उपलब्ध है और जहाँ जहाँ ये इस योजना के तहत उनका गृह निर्माण होगा, उसमें जो अन्य नागरिक सुविधाएं, उनकी सड़क की व्यवस्था हो, कम्युनिटी हॉल हो, वो भी हम लोग उसका कराएंगे। और जो आवास उनका है वो लगभग 2,99,000 की राशि से वो बनेगा। उसमें भी 2 कमरे उनके हैं, हॉल भी है, शौचालय है और स्नानगृह भी है। तो ये सारी योजनाएं हैं और उसी में कड़ी में अभी तक हम लोगों ने जो 2038 चिन्हित थे, उसमें एक शर्त है कि उनके पास कम से कम जो प्लिंथ एरिया हमारा है 32 स्क्वायर मीटर का, उससे अधिक ज़मीन उनके पास हो। तो हम लोग देख रहे हैं अभी तक 184 लोग आगे आए हैं, जिनका कि खाता भी हम लोग खुलवा दिया है और बाकी जो हैं उन्हें भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना खाता बैंक में खुलवा लें। और हमारे लोग लगे हुए हैं कि उनके पास जो उपलब्ध ज़मीन होनी चाहिए वो है या नहीं, और या अन्य शर्तें उनकी है, पक्का मकान नहीं हो, सर्वे में हो सकता है कि गलती से कुछ लोग छूट गए हों। इन सबों को चिन्हित करके अगर अदला बदली भी करना होगा उस सूची में तो वो भी हम लोग करेंगे। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके भारत सरकार से उसे चेंज करवाएंगे। और 6 तारीख को एक बृहद कैंप हम लोग कैसे आवास बनवाना है उसके लिए राजेंद्र स्टेडियम में उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे और पासबुक का भी हम लोग सभी चिन्हित वार्डों के लोगों को वितरित कराएंगे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से जो लाभुक हैं उनसे 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो वो जल्दी से जल्दी जो चिन्हित लोग हैं वो अपना पासबुक खुलवा लें, और ये योजना उनके लिए है, उनके और उनके परिवार के लाभ के लिए है और उन्हें स्वयं इसे बनाना है, इसलिए इसमें गुणवत्ता से कोई समझौता वो नहीं करें और किसी बिचौलिए को इस योजना में शामिल नहीं होने दें। अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई बिचौलिया उनसे ज़बरदस्ती कर रहा है या कोई हमारे वार्ड पार्षद या हमारे जनप्रतिनिधि भी उनसे उस योजना में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उसकी सीधे सूचना वो हमको दें ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई करें। और हमारा ये योजना है, इसको हम एक आदर्श योजना बना करके प्रस्तुत करना चाहते हैं पूरे बिहार में। और जो बाकी के स्लम्स हमारे छूट गए हैं या पायलट बेसिस पर, हमने शुरू में ही कहा इसको अभी 9 का ही सिलेक्शन हुआ है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही
हम फिर राज्य सरकार से मांग सकते हैं कि देखिए हमने 9 योजना जो आपने दी थी उसको हमने समय से पहले पूरा किया, तो बाकी भी हम उनसे ले सकेंगे और अधिक से अधिक लोगों को हम लाभ पहुंचाएंगे। तो ऐसी बातें हो रही है कि जो भी राशि आएगी बाद में इनका लोन के रूप में दिया जा रहा है या बाद में नहीं, इसमें योजना जो है हमने कहा 2,99,000 की है और उसमें से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं उसमें से 10% राशि उनको अपना लगाना है और जो जनरल कास्ट के लोग होंगे जो बेनिफिशियरी हैं उनको 12% की राशि उसके अंतर्गत जो होगा वो उनको अपना लगाना है। रेस्ट अमाउंट तो उनको हम लोग अनुदान के रूप में ही देते हैं। इसमें कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, ये अनुदान है और इसमें कोई लौटाने की बात नहीं है। वही है कि उसमें से अगर 10% का मतलब हुआ लगभग 30,000 रुपया उनको अपने घर से लगाना। वहीं मेयर विजय सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि लोग एक बैठक की है, इसमें यह चर्चा की गई कि जो लाभार्थी हैं जो बहुत जल्द नगर निगम आकर के अपना कागज़ सबमिट पर कर दें ताकि उनका भी हम लोग पासबुक खोल दें और अपने अपने जो भी कागज़ की कमी है अपने पार्षदों से सहयोग लेकर करके बंटवारानामा या पंचनामा के आधार पर बंटवारा कर करके वो कागज़ सबमिट करें ताकि उनका अधिक से अधिक हम उसको लाभ दिला सकें और उसका पासबुक भी खुल सके। हम लोगों ने कटिहार नगर निगम के माध्यम से 140 स्लम को चिन्हित किया था, जिसमें अभी पायलट बेसिस पे 9 स्लम चिन्हित हुआ है और उसमें लगभग 2038 घर को हम लोग चिन्हित किया है। अब बहुत जल्दी उस घर में, उस वार्ड में जाके हम लोग काम करेंगे और लाभार्थी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें किसी बिचौलियों को पड़ने न देंगे और कोई भी कमी बेसी हो नगर आयुक्त से भेंट कर करके अपने वार्ड काउंसिलर से सहयोग लेकर के बहुत जल्द नगर निगम में कागज़ समर्पित करें ताकि आपका इंदिरा राजीव आवास योजना का लाभ ले सकें। और इसके लिए मैं अपने सभी पार्षदों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने अथक प्रयास से कटिहार नगर निगम को जो लाभ दिलाने की कोशिश किया है और लाभार्थी को भी मैं अनुरोध करता हूं आप बहुत जल्द इनको नगर निगम को कागज़ समर्पित करें। ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती के जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी राजीव आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख रुपये लागत की राशि से भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक सराहनीय और क्रांतिकारी कदम है। पिछली सरकार से यह प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस योजना को अमली जामा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वेंकैया नायडू जो शहरी विकास मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके प्रयास से आज यह योजना कार्य रूप लेने जा रही है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी कटिहार के मार्गदर्शन में हमारे सम्माननीय मेयर श्री विजय सिंह जी, हमारे जो नगर आयुक्त हैं और निगम के सारे अधिकारी, हमारे निगम आयुक्त सबों को हम बधाई देते हैं कि सबों के प्रयास से यह योजना पायलट योजना के रूप में कटिहार नगर निगम क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जिनको छत नहीं है वो ये सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाएंगे। हम इस योजना की सफलता की कामना करते हैं। इस बैठक में विधायक तारकिशोर प्रसाद, मेयर विजय सिंह, नगर निगम आयुक्त राकेश कुमार भी उपस्थित थे।